Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Vikas, Shivam, Rajendra, Babita, Madhu, Satya, MD, Devendra, Deepanjali, Sohail Khan, Manoj, Umar, Vicky, Rajdeep, सुमन, आनंद, योगेंद्र, शिवम, छोटू, सत्या, सुमन, आकाश, विक्की। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फसला, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी, अ वेरी गुड आफ्टरनून। दिलीप सिंह गुज्जा, रीशु, ज्योति, विकी, मधु, सपना, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, तनु, प्रिका, आकाश, संध्या, प्रीति, उमर। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? एकदम बढ़िया, फसला, शानदार, जानदार, झकास। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम बहुत कुछ जानते हैं जीवन में, लेकिन हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, तो हमें चीजें याद नहीं रहती हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कल हम लोगों ने नंबर सीरीज वाला चैप्टर स्टार्ट किया है, और जिस बच्चे ने कल का लेक्चर नहीं देखा, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है उन बच्चों से, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कल का लेक्चर सबसे पहले जाके जरूर देखो। देन आफ्टर आज का लेक्चर देखना, तो आपको मजा आएगा पढ़ने में भी और समझने में भी, है ना? तो कल का लेक्चर देखो तो मजा आ जाएगा। चलिए साहब, तो कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो नंबर सीरीज चैप्टर है बेसिकली, है ना, संख्या श्रृंखला, इस सीरीज में करना कुछ नहीं है, सिर्फ 4 लॉजिक हमें अप्लाई करने हैं, उसके बाद दुनिया का हर क्वेश्चन हम बना सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें किसी क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करना है। चैलेंज इसलिए नहीं करना है क्योंकि काफी सारे गलत क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, फिर उनको कब तक तुम उसकी जवाबदेही करोगे, हैं? तो इसीलिए चैलेंजिंग नहीं करनी है बस। हाँ, ये क्लास रिकॉर्डेड है, बिल्कुल आपने सही फरमाया। 15 अगस्त 1947 को ये क्लास रिकॉर्ड की गई थी, 4 फरवरी 2025 को 2:30 बजे चलाने के लिए। सर, क्लास रंगीन क्यों दिख रही है? बोर्ड में कोई दिक्कत है क्या? हो गया रंगीन भंगीन, कुछ डिफरेंट टाइप की है क्या? हाँ, सही कह रहे हो यार, बोर्ड में कुछ कलरफुल सा दिख रहा है। हाँ जी, कैमरा सेटिंग में कुछ इश्यूज हैं। कैमरे की सेटिंग में कुछ इश्यूज है, बच्चे बता रहे हैं, कुछ ब्लू ब्लू कलर देखो बोर्ड। अच्छा है, चलो ठीक है तो फिर। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, वो प्रॉब्लम हल्की सी है आज की क्लास में। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब, ये रिकॉर्डिंग है भाई लोगों, एक बच्चे ने मोहर लगा दी कि ये जो ब्लू ब्लू तुम्हें दिखाई दे रही है ना, इसका मतलब ये क्लास रिकॉर्डिंग फॉर्म में चल रही है। हाँ, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं आपको क्या बता रहा था? कल मैंने जो बताया था नंबर सीरीज के बारे में, तो मैंने आपको पर्पल शेड आ रही है, कुछ आने दो। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक काम ना करे, तो हम स्टेप फॉर्म बनाएंगे। स्टेप फॉर्म काम नहीं करेगा तो मिक्स्ड, मिक्स्ड और मिक्स भी काम नहीं करेगा तो हमारा क्वेश्चन इलॉजिकल होगा, है ना? हमारा क्वेश्चन क्या होगा? इलॉजिकल होगा। चलिए साहब, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को ध्यान देते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस कराए थे कल, है ना? टोटल कितने क्वेश्चन कराए थे? मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए थे कल की क्लास में। थोड़े बच्चे पर्पल शेड बता रहे हैं कॉर्नर्स पे और कुछ। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, रहने दो। हम्म। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अच्छा, ये चारों क्वेश्चन नहीं कराए थे, सिर्फ 20 क्वेश्चन मैंने कराए थे। हाँ जी। ट्रिक आपको पता ही है, सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे, देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म भी ना हो तो मिक्स सीरीज, मिक्स भी ना हो तो क्वेश्चन हमारा इलॉजिकल होगा। ठीक है? हाँ जी। और 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 ये जो क्वेश्चन, कल बेटा दिल्ली में इलेक्शन है, तो कल की क्लास होगी नहीं होगी वो आपको पता चलेगा बाद में, क्योंकि क्या हुआ? हाँ जी। तो कल की क्लास होगी कि नहीं होगी दिल्ली में, है ना? तो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कल की क्लास को लेकर। ठीक है ना? हम्म। क्वेश्चन नंबर 20 फिर से बता दें। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है मेरे भाई? देखो, इन दो नंबर्स को हटा दो। 3 5 35 को हटा दो, 10 12 35 को हटा दो, 17 19।
35 तो एक्स्ट्रा नंबर दिया हुआ है। बेसिकली ये दो सीरीज को मिक्स कर दिया गया, 3 और 7 10, 10 और 7 17, 5 और 7 12, 12 और 7 19, ये दो नंबर को मिक्स कर दिया गया है। चलिए साहब, बनाइए इन क्वेश्चंस को जल्दी से, कम ऑन, फटाफट से। कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, वो तो बेटा रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। फिलहाल तुम उस पर ध्यान मत दो, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तुम अपनी जीत पे ध्यान दो, तुम अपनी जीत पे ध्यान दो। हम्म। तुम्हारी जीत हो रही है कि नहीं हो रही, ये बताओ। तुम्हारी जीत हो रही है कि नहीं हो रही, तुम पहले उस पर ध्यान दो, है ना। सबसे पहले बेटा मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई है, ये 34 है बेटा, छोटी सी एरर है, छोटी सी नहीं है बड़ी एरर है, हालांकि ये 34 है, 34। हम्म। जल्दी से बनाओ फटाफट से। सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस से हम स्टेप फॉर्म बना सकते हैं, यहाँ पे माइनस के 2 का डिफरेंस है और ये माइनस का 4 है, और फिर से माइनस का 2 है, फिर ये माइनस का 4 है, तो आगे क्या आएगा, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2 आएगा, और 24 माइनस का 2 क्या होगा, 24 माइनस का 2 22 हो जाएगा, 24 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। सर सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाएंगे, मल्टीप्लाई प्लस माइनस यहाँ पर है नहीं, तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है तो हम स्टेप फॉर्म बनाएंगे। सर यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, ये 5 का डिफरेंस है, ये 7 का डिफरेंस है, ये 9 का डिफरेंस है, और जैसे ही मैंने डिफरेंस बनाया मुझे तुरंत लॉजिक समझ आ गया, घर से शहर आ गए लेकिन यहाँ पे मन नहीं लग रहा हमारा। हाँ, क्यों भाई, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 26 और 11 कितना होगा, 26 और 11 बेटा 37 हो जाएगा। 26 और 11 कितना होगा, 26 और 11 37 हो जाएगा। और मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरे जिगर के टुकड़ों, हालांकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक भी था, पता है डायरेक्ट लॉजिक क्या था, 1 स्क्वायर प्लस का 1, 2 स्क्वायर प्लस का 1, 3 स्क्वायर प्लस का 1, ये बेसिक सीरीज है बेटा, 4 स्क्वायर प्लस का 1, 5 स्क्वायर प्लस का 1, 6 स्क्वायर प्लस का 1। लेकिन कोई बात नहीं, हमने स्टेप फॉर्म से इस क्वेश्चन को बना दिया। सर यहाँ पर हमने देखा ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था, एक ही नंबर 2 बार आया, तो हमने सोचा कि सर यहाँ पे दो सीरीज मिक्स्ड की गई हैं, यहाँ पे दो सीरीज मिक्स्ड की गई हैं, और ऑल्टरनेट रिलेशन यहाँ पर होगा 1 2 3 7 क्वेश्चन मार्क। 1 से 2 बना है +1 करके, 2 से 3 बना है +1 करके, 3 से 7 बना है +4 करके। बेसिकली अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, एग्जाम में जो ऑप्शंस दिए थे वहां पर सिर्फ एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, +1 +1 +4 +4, इसके अलावा कोई लॉजिक ही फॉलो नहीं हो रहा, इसके अलावा कोई लॉजिक फॉलो हो नहीं रहा, हालांकि वहां पर तो थोड़ा सा है, तो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा सा अजीब सा। हाँ, इस क्वेश्चन को आप मिक्स सीरीज से भी कर सकते हो, -6 -6 -6 और माइनस, हाँ मिक्स सीरीज से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 को आप मिक्स सीरीज से बना सकते हो। मेरी वेबसाइट तो बंद हो चुकी है, करिएबल की वेबसाइट में भी थोड़ी सी दिक्कत है, वो 2-3 दिन में प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, वो प्रॉब्लम बेटा 2-3 दिन में रिजॉल्व हो जाएगी, चिंता मत करो। सर ये भी बेसिक सीरीज है हमारी, बेसिक सीरीज है सर, 1³ - 1, 2³ - 1, 3³ - 1, 4³ - 1, तो आगे 5³ - 1 यानी कि 124, 5³ - 1 124। अब मैं आपको आपका स्टेटस बता देता हूँ, अगर आपने इन चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन बनाया था देन यू आर गुड,
आपने कोई भी 2 क्वेश्चन बनाए थे देन यू आर परफेक्ट, और अगर आपने 3 या 4 बना लिए थे तब तो भैया आप सुपर्ब कैटेगरी में हो, सुपर्ब। अब बताओ आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो? आप गुड कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आप परफेक्ट कैटेगरी में बिलोंग करते हो, या फिर आप सुपर्ब कैटेगरी में बिलोंग है? हाँ जी। राकेश सर का क्लास लिया हूँ जो, पर गलती से मैंने उसका दूसरा क्लास ले लिया है, अब क्या करूँ एडवांस? कोई बात नहीं बेटा। आप जो अपना कमेंट भेज रहे हैं मेरे को, जब मेरी क्लास खत्म होगी कि लास्ट 2 मिनट में अपने इस कमेंट्स को भेजना, क्योंकि आखिरी के 2 मिनट में जो आप लोगों के कमेंट्स होते हैं वही मैं अपनी टेक्निकल टीम को फॉरवर्ड कर पाता हूँ। तो अभी आप कमेंट करोगे तो आपका कमेंट ना लाखों की भीड़ में दब जाएगा, है ना? तो जब क्लास खत्म होने वाली हो तो ये जो प्रॉब्लम है आप मेरे को लास्ट 2 मिनट में भेजना, तो हमारी टेक्निकल टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं वो आखिरी के 2 मिनट में, क्योंकि वही कमेंट्स आप लोगों के मैं अपनी टेक्निकल टीम को फॉरवर्ड कर सकता हूँ। अब बीच में तो लाखों कमेंट्स हैं, अब 1 लाख कमेंट थोड़ी भेजूंगा अपनी टीम को, मैं कुछ 500 1000 कमेंट्स ही भेज सकता हूँ, तो वो लास्ट 2 मिनट के कमेंट है। चलिए साहब, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। इन तीनों में से अगर कोई भी एक क्वेश्चन बनाया आपने, हालांकि बेसिकली है क्या चक्कर, ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, ये जो तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर अपने आप में ही 3 सीरीज है। इस क्वेश्चन के अंदर अपने आप में ही 3 सीरीज मिक्स्ड है। ये अपने आप में ही 3 क्वेश्चंस रखता है। ये अपने आप के अंदर ही 3 क्वेश्चंस रखता है। क्वेश्चन नंबर 27। हाँ हाँ, पूरी रीजनिंग होगी बेटा, क्यों नहीं होगी? रेलवे की भी पूरी रीजनिंग होगी, जीडी की भी होगी। क्यों नहीं होगी पूरी रीजनिंग? बनाओ जल्दी से। अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व कर दिया तो बेटा तुम सुपर डुपर कैटेगरी में हो। क्वेश्चन नंबर 27 जिस बच्चे ने सॉल्व कर दिया वो बच्चा सुपर डुपर कैटेगरी में है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 25 और 26 तो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन तुम लोगों को ना 27 सॉल्व करना है, 27। टेक योर टाइम, आप अपना टाइम ले सकते हो क्वेश्चन बनाने के लिए। हाँ जी, थोड़ा सा देखो आज क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा ऊपर होगा। कल हमने सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस आपको कराए थे नंबर सीरीज के, आज थोड़े से एडवांस क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मेरे मन के द्वारा बनाया गया हो। कहने का मतलब है ये सारे के सारे पी वाई क्यूज ही हैं, सारे के सारे पी वाई क्यूज हैं, लेकिन मैंने एक सिस्टमेटिक ढंग से इनको रीअरेंज किया हुआ है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को समझ सको, है ना? ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को समझ सको। बेटा रैंकिंग का, बैंकिंग एग्जाम का कौन सा रैंकिंग का क्वेश्चन है जो आप बना नहीं पा रहे हैं? किस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहे हो? कहीं आप बेटा पजल की तो बात नहीं कर रहे हो? देखो एक पजल होती है, एक पजल टाइप की रैंकिंग होती है। वो जो रैंकिंग है ना वो पजल चैप्टर के अंदर ही पढ़ी जाती है। जब पजल चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर ही हम उस रैंकिंग को कवर करते हैं। तो आप कौन सी रैंकिंग कह रहे हो बैंकिंग की जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही है? कोई एक क्वेश्चन अगर आपके पास हो तो आप उस क्वेश्चन को लास्ट 2 मिनट में मेरे पास जरूर भेजना, ताकि कल की क्लास जब शुरू होगी, कल तो बेटा इलेक्शन है, मे बी क्लास हो या ना हो, अगर नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप उस बैंकिंग वाले क्वेश्चन को, रैंकिंग को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लास्ट 2 मिनट में जरूर भेजना साहब। बनाओ जल्दी से बनाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 को हिंदी में बोलो। अरे भाई रे भाई, नंबर सीरीज में हिंदी कहाँ है बेटा? नंबर सीरीज में हिंदी कहाँ से लाऊं मैं? अरे यार, हे माँ, इन बच्चों को नंबर सीरीज में भी हिंदी चाहिए, हे भगवान। नंबर सीरीज के क्वेश्चन में हिंदी कहाँ से लाऊं भाई? अबे ए बी सी की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, और करना क्या है, सीरीज पैटर्न को फॉलो करो, ए बी सी की वैल्यू निकालो, ए बी सी में तुलना करके बता दो क्या रिलेशन बनेगा। अब तुम चाह रहे हो मैं ए की जगह लिख दूं आ, बी की जगह लिख दूं बा,
और सी की जगह लिख दूं सा, और चाह रहे हो आ की वैल्यू क्या है, बा की वैल्यू क्या है और सा की वैल्यू क्या है, हैं? कि क्वेश्चन नंबर 27 को हिंदी में लिखो। यार गजब बात करते हो। आज की जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, ठीक है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज की क्लास के लिए थोड़ी सी गड़बड़ क्लास दिख रही है आज, पूरी ब्लू ब्लू दिख रही है ना? तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। नेक्स्ट क्लास से ऐसा नहीं होगा, ठीक है? टोटल कितने स्टूडेंट हैं? जितने आसमान में सितारे हैं। हम्म। मेरी कमेंट नहीं आती है? नहीं, तुम्हारी कमेंट नहीं आती है, तुम दिल से नहीं भेजते हो ना, इसलिए तुम्हारी कमेंट नहीं आती। बाकी सबका कमेंट्स आ जाता है, बट तुम्हारी कमेंट आती नहीं है, क्योंकि तुमने कमेंट का जेंडर ही बदल रखा है, इसलिए तुम्हारी कमेंट नहीं आती। तुम आती हो बट तुम्हारी कमेंट नहीं आती। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सर, क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करो पहले। सर 25 में क्या दिक्कत है? 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सर, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है नाजुक सा क्वेश्चन है। 2 4 6 8, आगे 10 का डिफरेंस आएगा। 2 4 6 8 10, और 24 और 10 कितना हो गया? 24 और 10 हो गया 34। 24 और 10 कितना हो गया? 24 और 10 हो गया 34। 2 4 6 8 10, 24 और 10 34 हो गया। 2 4 6 8 10, 24 और 10 34, है ना? 24 और 10 34 हो गया। 2 4 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, आगे क्या आ जाएगा? 16। भैया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 17 और 16 कितना हो जाएगा? 17 और 16 हो जाएगा 33। 17 और 16 कितना हो जाएगा? 17 और 16 हो जाएगा 33। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 17 और 16 हो जाएगा भैया 33। 17 और 16 कितना हो गया? 17 और 16 हो गया 33। तो ये दोनों क्वेश्चन तो बड़े आराम से सॉल्व हो गए। अब सॉल्व करो बेटा 27 को। अच्छा, 27 क्वेश्चन को तुम 3 सीरीज अलग अलग मान के सॉल्व करो। पहली जो सीरीज है वो है 102, 107, 17 34, 102, 107, 117, 102, 107, 117, 134, और ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। आप इस क्वेश्चन को बेटा ऐसे करो, पहले फर्स्ट सीरीज को सॉल्व करो, सिर्फ पहली सीरीज को। आपको दूसरी और तीसरी से कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ पहली सीरीज को सॉल्व करो, सिर्फ पहली सीरीज। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप क्वेश्चन नंबर 27 को अगर आसान बनाना चाहते हो, अगर आप 20 क्वेश्चन नंबर 27 को आसान बनाना चाहते हो, तो इसको 3 अलग अलग सीरीज में डिवाइड कर दो। आपने सबसे पहले फर्स्ट सीरीज में इसको डिवाइड किया, 102, 107, 117, 134 से। एक ही वैल्यू पता चल गई ना हर बच्चे को? सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर नहीं सकते, स्टेप फॉर्म। 5 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 17 का डिफरेंस है। भैया जैसे ये डिफरेंस निकाला, कोई लॉजिक समझ आया? सर लॉजिक समझ आ गया। 2 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +1, और ये 4 का स्क्वायर +1। भैया 2 स्क्वायर +1 5, 3 स्क्वायर +1 4, 2 3 4, इसके बाद 5 स्क्वायर +1 आ जाएगा।
दो तीन चार पाँच, पाँच इसका प्लस एक यानी कि 26 का डिफरेंस आ जाएगा। और 134 और 26 कितना हो जाएगा? 134 और 26 हो जाएगा 160। तो ए की वैल्यू 160 निकल कर आ गई। अब बताना ये क्वेश्चन कितना टफ था। तुम कह रहे थे 27 नहीं हुआ, बाकी सब बन गए। चलिए अब हम दूसरी सीरीज पकड़ते हैं, 30 15 35 10। 30 15 35 और 10। और अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है। चलिए साहब, अब तुम बी की वैल्यू निकालो, ये सीरीज अलग से कंसीडर करो और तुम बी की वैल्यू बता लो, जल्दी से बता लो बेटा। जीडी का एग्जाम है, आशीर्वाद ही आशीर्वाद है आपको। हाँ जी, फटाफट से बताओ बेटा। 30 15 35 10 बी की वैल्यू निकाल कर बताओ, बी की वैल्यू क्या निकलेगी? बी की वैल्यू क्या निकलेगी, जल्दी से बताओ। हाँ, एक क्वेश्चन में दो लॉजिक लग सकते हैं, लेकिन 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 लेकिन, है ना? आपकी एज बेटा 29 है, तो इट्स डिपेंड ऑन नोटिफिकेशन, कैटेगरी पे डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी क्या है, और नोटिफिकेशन आपको रीड करना होगा उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, है ना? हम्म। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब तुम्हें ये जो सेकंड सीरीज है ये भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया होगा तुमने। सर यहाँ पर डिफरेंस कितना है? -15 है। और ये कितना है सर? +20 है। और ये कितना है? -25 है। तो आगे क्या आएगा? तो हमने यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया? 15 और 5 20 और 5 25। 15 और 5 20 और 5 25 और 5 30। भैया 15 और 5 20 और 5 25 और 5 30, माइनस प्लस माइनस प्लस, 110 और 30 100, तो बी की वैल्यू 140 आ गई। बताना कहाँ क्वेश्चन नंबर 27 टफ है। कुछ बच्चे तो कह रहे थे इस क्वेश्चन को हिंदी में लिख दो। भाई साहब, यहाँ पे कहाँ हिंदी लिखूं मैं, ये बता दो पहले तो तुम। यहाँ पे हिंदी कहाँ लिखूं? तीसरी सीरीज है 80 120 350। 80 120, 80 80 120 300 1050। अब तुम बेटा सी की वैल्यू आइडेंटिफाई करो नॉर्मल सीरीज के थ्रू। अब आप सी की वैल्यू आइडेंटिफाई करो नॉर्मल सीरीज मान के, जल्दी से सॉल्व करो। मल्टीप्लाई प्लस माइनस या स्टेप फॉर्म। बेटा मल्टीप्लाई प्लस माइनस या स्टेप फॉर्म की ट्रिक लगानी है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस या स्टेप फॉर्म। मल्टीप्लाई प्लस माइनस या स्टेप फॉर्म की ट्रिक लगानी है। नंबर्स के बीच का गैप तेजी से बड़ा है, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई प्लस माइनस या स्टेप फॉर्म। हाँ हाँ, मिक्स्ड सीरीज से भी कर सकते हो। 30 और 5 35, 35 और 5 40। तो मिक्स्ड सीरीज से भी आंसर ला सकते थे। सर 300 का 3.5 गुना हो गया मेरे ख्याल से 1050। और ये 2.5 गुना हो गया मेरे ख्याल से 300। और ये सर 1.5 गुना हो गया मेरे ख्याल से 120। तो आगे सी से 80 कितना गुना करके बना होगा? सर 3.5 में एक कम किया, 2.5 में एक कम किया, 1.5, 1.5 में एक कम करोगे तो कितना आएगा? 0.5। तो 0.5 1.5 2.5 3.5, और किस में 0.5 करें? 80 आ जाए सर। सी की जो वैल्यू बन जाएगी हमारी, सी की जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 160। अगर 160 में 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे तब जाके क्या बनेगा? 80 बनेगा। समझ रहे हो? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम्म, न्यू एडिशन बेटा मई में। अब तुम्हें पता चल गया बेटा कि जो तुम्हारी ए की वैल्यू है वो 160 है, और जो बी की वैल्यू है वो 140 है, और जो सी की वैल्यू है वो 160 है। तो क्या तुम एबीसी में रिलेशन नहीं निकाल सकते हो? क्या तुम एबीसी में रिलेशन नहीं निकाल सकते हो? सर ए इज इक्वल टू सी है, ए इज इक्वल टू सी है, और दोनों की वैल्यू बेटा बी से ज्यादा है। दोनों की जो वैल्यू है वो बी से ज्यादा है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ए इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन बी। ए इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन बी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
तो जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा था कि सर ये 27वां क्वेश्चन पता नहीं क्या बवाल है, और मुझे लग रहा है कि सबसे आसान तुम्हें अब 27वां ही लग रहा होगा, है ना। कुछ बच्चे तो कह रहे थे सर इस क्वेश्चन को हिंदी में लिख दो। अब पता नहीं यार हिंदी वो कैसा लिखवाना चाह रहे हैं मुझसे। बेटा हिंदी कैसे लिखवाना चाह रहे हैं मेरे समझ नहीं आया। किस चीज की हिंदी चाह रहे थे वो? हैं? 160 कैसे आ गया? अबे 160 का जब आधा करोगे, 160 में जब 0.5 का मल्टीप्लाई होगा तभी तो 80 वैल्यू बनेगी। तो 160 बेटा, 160 में 0.5 का गुणा करके 80 बना, 80 में 1.5 का गुणा करके 120 बना, 120 में 2.5 का गुणा करके 300 बना, 300 में 3.5 का गुणा करके 1050 बना। तो 160 में ही तो 0.5 का गुणा करके वैल्यू मेरी 80 बनी है ना। चलिए ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन जो भी बच्चा क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करेगा सिर्फ वही सुपर डुपर कैटेगरी में जाएगा। अगर आपने 28 सॉल्व कर लिया तो तुम सुपर डुपर कैटेगरी में चले जाओगे बाय डिफॉल्ट, सुपर डुपर कैटेगरी में। वैसे इस बार ये तीनों ही क्वेश्चन तुम्हारे लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ये तीनों ही जो क्वेश्चंस हैं वो चैलेंजिंग क्वेश्चन है। सत श्री अकाल। हाँ हाँ, बीयूडी से कंप्लीट कर सकते हो सिलेबस, क्यों नहीं कर सकते हो। एक भाई साहब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 को रिपीट कर दो। अरे 28 तो शुरू ही नहीं हुआ, रिपीट कहाँ से करते हैं। मतलब कुछ भी कमेंट्स करना है ना, कुछ भी कमेंट करना है तुम्हें, कुछ भी जो मर्जी वो कमेंट करना है, चाहे उसका कोई लॉजिक हो या ना हो, बट तुम्हें कमेंट करने से मतलब है ना। हाँ जी। तुम्हारा डाउट भी ले लेंगे बेटा लास्ट 2 मिनट्स में, जो भी डाउट्स है ना लास्ट 2 मिनट्स में भेजो, तो सब बच्चों के डाउट्स लिए जाएंगे। अगर तुम बीच क्लास में डिस्टर्ब करोगे तो डाउट्स नहीं लिए जा सकते। तो क्लास 3 की तो बेटा रेगुलर बेसिस पे मिल ही रही है। यहाँ पर 3 सीरीज है, तीनों सीरीज को बेटा अलग अलग सॉल्व करो तो बड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। पहली जो सीरीज है वो है 1, 601, 1, 601, 721, 751, 721, 751, 721, 751, A 766 और A 766। बहुत बढ़िया। अब आप इस सीरीज को सॉल्व करो बेटा मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म। मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म, बताओ मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओगे या स्टेप फॉर्म? सर स्टेप फॉर्म ही लगा लो, डिफरेंस जो है ज्यादा तेजी से तो बढ़ नहीं रहा है।
तो हमने स्टेप फॉर्म की ट्रिक लगाई। तो हमने क्या देखा, पहले 600 का डिफरेंस था, फिर 120, फिर 300। एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है सर, 600 से 120 कैसे बना होगा सर, 5 का भाग दे दो। 600 से 120 बना, 5 का भाग दे दो। 120 से 30 बना सर, 4 का भाग दे दो। तो 30 में कितने का भाग दूं, 5 का भाग 4 का, तो 3 का भाग दो। 30/3 कितना हो जाएगा, 10 का डिफरेंस आना चाहिए। और 10 से क्या बनेगा बेटा, 2 का भाग दे दो, यानी कि 5 का डिफरेंस आना चाहिए। अब हमें ए की वैल्यू पता चल चुकी है 751। देखो, एक और 600, 601, 601, 120, 721, 721, 3, 751, 751 और 10 कितना होगा, 761। और 761 और 5, 766। तो ए की वैल्यू 766 आ चुकी है विदाउट एनी डाउट। सॉरी, 761 आ चुकी है ए की वैल्यू विदाउट एनी डाउट। तो पहली है ना, क्वेश्चन नंबर 28 का पहला पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। 753, 769, 753, 769 बी, और 65, 63, 64, 65, 63, 64, 65, 63, 64। कैसे आप लॉजिक निकालोगे, जल्दी से बताओ, क्या लॉजिक लगाएंगे हम कि डिफरेंस 9 माइनस का 3 6, 6 माइनस का 5 1। सर ये 16 का डिफरेंस है, यहाँ तो पता नहीं, यहाँ भी पता नहीं, और यहाँ सर 2 का डिफरेंस है, और ये 1 का डिफरेंस है। कोई लॉजिक सेट हो सकता है बेटा स्टेप फॉर्म में? सोच कर देखो, क्या स्टेप फॉर्म में कोई लॉजिक सेट हो सकता है? सर स्टेप फॉर्म में लॉजिक सेट हो सकता है 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। 753 और 16। अच्छा, यहाँ पे 763 और एक 764 हुआ है, लेकिन यहाँ पे 765 माइनस का 2 763 है। आप एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, कहीं ऐसा तो नहीं है? जरा चेक करना बेटा। 753 और 16, 769। 769 माइनस का 8, 761। 761 और 4, 765। 765 माइनस का 2 63, और एक 64। बहुत बढ़िया। तो यहां से हम बी की वैल्यू निकाल चुके हैं 761, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कंफ्यूजन। हालांकि बी की वैल्यू निकालना थोड़ा सा टफ था कंपैरेटिवली। ए आसान था, बी थोड़ा मुश्किल था। चलिए, सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 23, 24, 50, 53। 23, 24, 50, 53। ये आसान है, ये आसान है। सीधा दिखाई दे रहा है सर, मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर दो। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर दो, मल्टीप्लाई प्लस माइनस। 23 से 24 बना, 23 से कम 23 और एक 24। 24 दूनी 48 और 2 50। 50 तिया 150 और 3 153 चौका प्लस का 4। 153 चौका प्लस का 4। तो भैया 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और एक 21, 4 एकम 4 और 2 612 और 4 616। तो जो सी की वैल्यू आ जाएगी निकलकर, वो 616 आ जाएगी। सी की जो वैल्यू आ जाएगी निकलकर, वो 616 आ जाएगी। अब आप बोर्ड पर ध्यान दो और समझने की कोशिश करना, है ना? हाँ जी, बोर्ड पर ध्यान दो और समझने की कोशिश करो। ए बी सी में रिलेशन क्या है सर? ए बराबर है पी के, और दोनों की जो वैल्यू है वो सी से ज्यादा है। ए और बी दोनों बराबर हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू सी से ज्यादा है। ए और बी दोनों बराबर हैं, और दोनों की वैल्यू सी से ज्यादा है। आप बताओ, क्वेश्चन नंबर 28 तुम्हारे लिए टफ है या इजी है? क्वेश्चन नंबर 28 तुम्हारे लिए टफ रहा या इजी रहा? सर बहुत इजी क्वेश्चन हो गया 28 हमारे लिए। हम्म। क्वेश्चन नंबर, देखो इसमें सिर्फ ये जो सेकंड वाला पार्ट था ये थोड़ा सा मुश्किल था। ये सीरीज भी थोड़ी सी टाइम टेकन है। सबसे पहले इसमें हमने मल्टीप्लाई प्लस माइनस किया, इंटू 3+1 इंटू 3+1, लेकिन आगे इंटू 3+1 नहीं है, तो फिर हमें डिफरेंस निकालना पड़ा। 7 का डिफरेंस है, 21 का डिफरेंस है, 49 का डिफरेंस है, और 91 का डिफरेंस है। पहला स्टेप बनाया, लॉजिक नहीं समझ आया। दूसरा स्टेप बनाया, 14 का डिफरेंस है, 28 का डिफरेंस है, 42। और जैसे ही सेकंड स्टेप बनाया, हमें तुरंत तुरंत लॉजिक समझ आ गया सेकंड स्टेप बनाते ही।
सेकंड स्टेप बनाते ही कमेंट शो हो रहे हैं बेटा, सबके कमेंट शो हो रहे हैं। आप लोग आखिरी के 2 मिनट में कमेंट्स करना, जो भी दिक्कत है। 14 और 14 28 और 14 42 और 14 कितना होगा 56। 14 और 14 28 और 14 42 और 14 56, और ये हो गया 147। 171 और 147 कितना हो गया, 7 और 4 11, 318। 318 है ना, 318 इज राइट आंसर। चलिए सर, नेक्स्ट। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, 3 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, 15 का नहीं 25 का डिफरेंस है। आगे डिफरेंस किसका लाना है? 3, 9, 25। आगे डिफरेंस किसका लाना है? 25 का नहीं है, ये 15 का डिफरेंस है, 15 का। तभी हम कहें कि कुछ तो गड़बड़ है। तो बेटा 3 और 6 9 और 6 15 और 6 21, 21 और 6 27, 40 और 21 61, 61 और 27 88। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इस बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल था, बी की वैल्यू निकालना, और बी की वैल्यू के चक्कर में बाकी ए बी सी में रिलेशन नहीं बन पा रहा था। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि 2 बार स्टेप बनाने पड़े हमें, एक स्टेप से काम नहीं चला। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 सबके लिए बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 30 सबके लिए बहुत आसान था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर। 30 सबके लिए बेहद आसान था। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने, अगर आपने इन चारों में से, देखो इस बार इतना बेहतरीन मेथड, वो मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ आपको। अगर चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन बना लिए तो आप परफेक्ट हो। बेटा चैलेंज है, चैलेंज। और अगर 2 3 या 4 क्वेश्चन बना दिए ना, तो भैया आप सुपर हो, सुपर। चलो, इस बार सुपर बनने का मौका आप सभी को है। कोई भी एक क्वेश्चन अगर तुम खाता भी खोल लोगे ना इस बार, तो तुम परफेक्ट कैटेगरी में चले जाओगे। और अगर एक से ज्यादा कर दिए, तो तुम सुपर कैटेगरी में चले जाओगे, सुपर। देखते हैं आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं।
ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये अलग लेवल के क्वेश्चन है चारों के चारों, इसलिए आप लोगों को चैलेंज किया है मैंने। अगर कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो परफेक्ट, एक से ज्यादा तो सुपर। अच्छा, मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा से तैयार हूं और रहूंगा भी। मैं आप लोगों को हिंट देता हूं। मैंने आप लोगों को क्या ट्रिक बताई है नंबर सीरीज की? सर नंबर सीरीज की ट्रिक है मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म, नहीं तो फिर मिक्स सीरीज। क्योंकि यहाँ पे इलॉजिकल क्वेश्चन तो देखो अब एग्जाम में आना बंद हो चुके हैं, जो थे वो मैंने आपको करा दी है। बस यही तीन ट्रिक है और दुनिया का हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर वो इलॉजिकल नहीं है तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस, यहाँ पे सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ, कंफर्म काम करेगी। ये हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, है ना? सर इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की तो जरूरत नहीं है, सीधा स्टेप फॉर्म बनाओ। ठीक है, यहाँ पर बेटा तुम सीधा स्टेप फॉर्म बनाओ। लेकिन जब तुम स्टेप बनाओगे ना तो पहले स्टेप के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना और उसी स्टेप को समझने की कोशिश करना, कहीं कोई बेसिक सीरीज तो बन के नहीं आ गई। और इस क्वेश्चन में मल्टी, देखो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ, इसकी तो मैं समझ सकता हूँ कि ये सॉल्व नहीं होगा, बट इसको छोड़ के बाकी तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए थे। एटलीस्ट इन तीनों में से कोई दो तो सॉल्व कर ही देते हैं, इन तीनों में से कोई दो तो सॉल्व कर ही देते हैं, है ना? ये इसलिए सॉल्व नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं, ये डिवाइड प्लस माइनस है। चलो ये हिंट मैंने आप लोगों को दी है, तो बस 1 मिनट में और दूंगा आप लोगों के लिए इन तीनों क्वेश्चन को बनाने के लिए। मल्टीप्लाई प्लस माइनस, स्टेप फॉर्म, डिवाइड प्लस माइनस बनाओ। 1 मिनट और लूंगा, है ना? 1 मिनट और समय आपके पास, बनाओ जल्दी से। कम ऑन बेटा, लेट बैच ज्वाइन, पहली क्लास। क्या बात कर रहे हो तुम? बैच तो बहुत पुराना हो गया मेरे भाई। कोई बात नहीं बेटा, हमें हमेशा ना शुरुआत से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले पहली क्लास देखो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। नहीं तो आप वीओडी से भी पढ़ सकते हो, रिकॉर्डेड क्लास से अपने अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है तो आप वीओडी से भी पढ़ सकते हो, है ना? हम्म। चलिए साहब, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे सुपर डुपर कैटेगरी में पहुंच गए होंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाते हैं। सर 51 से 200 बना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हमेशा बड़े नंबर से करते हैं सर, लगभग 4 गुना हो रहा है। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 204। 204 में से 4 घटा दो, 204 में से 4 घटा दो तो कितना बनेगा? 200। सर ये हो रहा है मेरा ×3 माइनस का 3, और ये हो रहा है ×2 माइनस का 2। 10 दूनी 20, माइनस का 2 18, 18 तिये 54, माइनस का 3 51। तो अब आगे क्या आएगा? ×2 -2, ×3 -3, ×4 -4, ×5 माइनस का 5, ×5 माइनस का 5 यानी कि 995, ×5 माइनस का 5 यानी कि 995। सीधा सर स्टेप फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पे 0.4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 0.9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1.6 का डिफरेंस, यहाँ पे 2.5 का डिफरेंस है। तो बेटा 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर यानी कि 36, डेट इज 3.6, है ना? 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 3.6, 7.4 प्लस 3.6, ये जो वैल्यू ऐड करोगे तो ये वैल्यू ऐड करके कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी, है ना? 2 3 4 5 6 का स्क्वायर, 3.6 11। सर यहाँ पर भी स्टेप फॉर्म मैंने हिंट आपको दे दी थी, 7 का डिफरेंस है, 26 का डिफरेंस है, और 63 का डिफरेंस है, 124 का डिफरेंस है। और जैसे ही पहला स्टेप बनाया तो बेटा ये बेसिक सीरीज बनकर नहीं आई, ये बेसिक सीरीज बन के नहीं आई। 2 का क्यूब माइनस का 1, 3 का क्यूब माइनस का 1, 4 का क्यूब माइनस का 1, 5 का क्यूब माइनस का 1, तो आगे 6 का क्यूब माइनस का 1 होगा। बेसिक सीरीज बनकर आई कि नहीं आई? 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब माइनस का 1, 215 है। और ये जो वैल्यू आ गई मेरी, ये आ गई 437, यानी कि 437, 437, 437।
437। 32वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत है बेटा? 2.4 माइनस का 2.4, 3.3 माइनस का 2.4 0.9, 4.9 माइनस का 3.3 1.6, 7.4 माइनस का 4.9 2.5। इनके पॉइंट्स भूल जाओ बेटा। ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। और दशमलव लगा रखा है एक एक डिजिट से पहले, बस एक डिजिट से पहले दशमलव लगा दिया, है ना? हाँ जी, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। सर ये डिवाइड प्लस माइनस है, पहली बार आप डिवाइड प्लस माइनस देखोगे। हमने डिवाइड करा यानी कि हाफ कर दिया, हाफ। 20 का अगर मैं आधा कर दूं, 20 का आधा कर दूं तो बनेगा 10, और 10 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो बन जाएगा 12। अगर मैं 12 का आधा कर दूं तो बन जाएगा 6, 6 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो बन जाएगा 10। अगर मैं 10 का आधा कर दूं तो बन जाएगा 5, और 5 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो बन जाएगा 13। अगर मैं 13 का आधा कर दूं तो बन जाएगा 6.5, और 6.5 में कितना जोड़ेंगे? 6.5 में कितना जोड़ेंगे? 6.5 में कितना जोड़ोगे भाई? पहले देखो, 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। कितना जोड़ोगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 जोड़ोगे। 16 और प्लस 6.8, 16 और 6 22, तो 22.5 हो गया। कितना हो गया? 16 और 6 22, 22.5 हो गया, 22.5 हो गया, 22.5। तो क्वेश्चन नंबर 34 को छोड़कर पहले 3 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको बना के सुपर्ब कैटेगरी के अंदर जाना था। आप सभी को सुपर्ब कैटेगरी के अंदर पहुंचने का मैंने मौका दिया था। हाँ जी, अगेन बेटा ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अगर आप चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो, अगेन यू आर परफेक्ट। और फिर से मैं सुपर कैटेगरी में जाने का मौका दे रहा हूँ। 2 3 या चारों क्वेश्चन तुमने बना दिए, देन यू आर सुपर। चलिए, फिर से आप लोगों को मौका दिया जा रहा है सुपर कैटेगरी में जाने का। हाँ जी, 0.5 का डिफरेंस बेटा फिक्स नहीं है ना। 0.5 यहाँ तो है, यहाँ 0.5 नहीं है, यहाँ पे 0.5 नहीं है, यहाँ 0.5 है, यहाँ 0.7 है, यहाँ 0.9 है, यहाँ 0.11 है। आप ऐसे भी देख सकते हो। 5 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, तो 11 का डिफरेंस आएगा। 25 और 11 36, 25 और 11 36, 36 3.6 आ गया, है ना? हाँ जी। हम्म, बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। फटाफट से बनाओ जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन को। कम ऑन, ये 4 क्वेश्चन आपके लिए हैं, और इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो समय आपको दिया जाऊं, मैं 5 मिनट का समय आपको दे रहा हूं। क्योंकि अगर आपने इन चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन बना लिया तो आप सुपर कैटेगरी में चले जाओगे, मतलब एक पे परफेक्ट। और कोई भी देखो, फैजान खान ने तो भैया आंसर भी दे दिया एक क्वेश्चन का, और वो परफेक्ट बन गए। बेटा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर मत दो, कम से कम 2 क्वेश्चन का तो आंसर दो, कम से कम 2 का। सुपर कैटेगरी में तो चाहिए मेरे को आप लोग, कम से कम 2 का आंसर दो, एक का आंसर मत दो।
जल्दी से बनाओ बेटा, फटाफट से। लास्ट 2 मिनट्स बचे हुए हैं आपके पास, आखिरी के 2 मिनट। लास्ट 10 सेकंड बचे तुम्हारे पास। हाँ जी। अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करना। इतना समय इसलिए दिया गया ताकि आप लोग कम से कम परफेक्ट कैटेगरी में तो पहुंचे बेटा। नंबर्स के बीच में जो गैप है, देखो मैंने आपको ट्रिक बताई है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म। इसके अलावा कोई और ट्रिक तो आपको पता नहीं है, या फिर मिक्स सीरीज या ज्यादा से ज्यादा इलॉजिकल, यही तो ट्रिक है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाते हैं। 33 से 148 कैसे बना? कितने का मल्टीप्लाई करूं मैं 33 में कि 148 के नजदीक पहुंचे? सर 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 132। 132 में अगर मैं 16 ऐड करता हूं तो 148 बनेगा। सर 16 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अगर मैं इंटू 4 कर रहा हूं तो 16 को मैं इंटू 4, 16 को 4 स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर मैं 8 से 33 बना रहा हूं तो बेटा 8 तिया 24, 24 और 9 33, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर। ओके। तो फिर भैया अब तो लॉजिक समझ आ गया। इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 4 8। और ये हो गया इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 2। तो इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो फाइनली आ जाएगा इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, 740 प्लस का 25 कितना आ जाएगा? 765। सर यहाँ पे नंबर्स के बीच का गैप बहुत कम है, तो सीधा स्टेप फॉर्म हमने निकाल लिया। सीधा स्टेप फॉर्म निकाल लिया बिना कुछ सोचे समझे। नंबर्स के बीच का जो गैप है वो बहुत कम है। लेकिन 58 में 3 जुड़ के 61 बना, 61 से 7 घट के 54, 54 में 13 जुड़ के 67, 67 में 21 घटकर प्लस माइनस तो पक्का प्लस आएगा। प्लस माइनस प्लस आएगा। और यहाँ पे नंबर था क्या? 3 और 4 7, और 6 13 और 8 21, 21 और 10 31। भाई 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 10 31 आ गया। लेकिन वो प्लस माइनस प्लस, और 46 और 31 कितना होगा? 46 और 31 होगा 77।
40 और 31 कितना होगा? 77 होगा। बहुत बढ़िया सर। यहाँ सीधा मल्टीप्लाई हम देख सकते हैं, 15 चौका 60, 60 माइनस का 4, 6 तिया 18, 18 माइनस का 3, 4 तिया 12, 12 माइनस का, नहीं 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 नहीं, 4 तिया 12 नहीं, 4 दूनी 8 माइनस का 2, 5 एकम 5 माइनस का 1। अच्छा, इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, तो इंटू 5 माइनस का 5, 5 30, 55 25, 25 और 3 28, माइनस का 5 कितना हो जाएगा? 275, 275। सीधा मल्टीप्लाई प्लस माइनस, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, और ये स्टेप। यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा, तो लगभग 4 से मल्टीप्लाई होगा, 424। लेकिन ये 424 से 10 ज्यादा है सर। यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई नहीं, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 96। और सर ये 96 से 10 ज्यादा है, तो 11 दूनी 22 सर, 22 से 10 ज्यादा है। तो इंटू 1 प्लस 10 हो गया लॉजिक, मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो गया सर। इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 10, तो आगे क्या आ जाएगा? इंटू 5 प्लस 10, 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 2 17, 5 चौक 20 और 2170 प्लस का 10, यानी कि 2180, 2180, है ना? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, और ये स्टेप हो। ये बता दो, कोई ऐसी ट्रिक का मैंने इस्तेमाल किया जो मैंने छुपा के रखी हो और वो आपको दिखाई ना हो, कि सर आप तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, आप ट्रिक तो दूसरी लगाते हैं और हमें बता कुछ और रखा है? तो ऐसा तो नहीं हुआ ना? मैंने आपको जो ट्रिक बताई है नंबर सीरीज में, वही ट्रिक मैं बोर्ड पर अप्लाई कर रहा हूँ। मैं कोई भी यहाँ पर नई ट्रिक का इजाद नहीं कर रहा, कोई भी नई ट्रिक में यूज नहीं कर रहा। गॉट इट? मैंने यही ट्रिक बताई है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म, वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म, है ना? अब ये जो 4 क्वेश्चन है ना, पता है ये 4 क्वेश्चन कैसे हैं? ये 4 क्वेश्चन है रॉन्ग नंबर सीरीज। यहां पर आप लोगों को पता है क्या करना है? एक रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना है, एक गलत नंबर आइडेंटिफाई करना है, रॉन्ग नंबर। यानी कि इस सीक्वेंस में एक ऐसा नंबर है जो गलत है, उस गलत नंबर को आइडेंटिफाई करो। इस सीक्वेंस में एक गलत नंबर है, उस गलत नंबर को पहचानो। इस सीक्वेंस में एक गलत नंबर है, उसको पहचानो। इस सीक्वेंस में एक गलत नंबर है, उसको आइडेंटिफाई करो। रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई आपको करना है, गलत नंबर की पहचान आपको करनी है। चलो करो जरा, गलत नंबर की पहचान करो फटाफट से। हम्म। कल मैं आप लोगों को क्या करूंगा? कल मैं आप लोगों को ना, अगर जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, 2023 2024 एग्जाम में जो भी सीरीज के लेटेस्ट क्वेश्चन है, उन पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। भाई आपको लग रहा होगा सर नंबर सीरीज में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा कम चला गया, तो आप लोगों के कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए लास्ट 2-3 इयर्स के जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हैं रिलेटेड टू सीरीज, उन सारे क्वेश्चंस की मैं आप लोगों को क्या करा दूंगा? प्रैक्टिस करा दूंगा। तो उस प्रैक्टिस से क्या फायदा हो जाएगा? उस प्रैक्टिस से फायदा ये हो जाएगा कि आपके जहन से सीरीज को लेके जो डर है वो दूर हो जाएगा, है ना? और आप कहोगे सर नंबर सीरीज तो सबसे हलवा है, सबसे आसान प्रश्न आते हैं नंबर सीरीज के एग्जाम में। तो जब मैं आपको मल्टीपल एग्जाम्स के क्वेश्चन करा दूंगा ना लेटेस्ट ईयर के, तब आपके जहन से वो डर निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ तो मैंने जानबूझ के बेटा ये लेवल रखा है क्वेश्चंस का, ताकि आप इस लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, है ना? हाँ जी। बट यही लेवल एग्जाम में सारे नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 35 रॉन्ग हो गया। 35 कहाँ रॉन्ग हो गया बेटा? सही तो है, 765 ही तो आएगा, है? हम्म। चलिए, रैंकिंग में 37 का क्या? 37 का
जल्दी से बनाओ बेटा, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक वही है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक वही है। जो अभी तक करते आए हो। क्वेश्चन वही है। जो आप अभी तक यूज करते आए हो। सर नंबर्स के बीच की गैपिंग बहुत कम है, तो डिफरेंस निकाल लो। 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है और 32 का डिफरेंस है। ये जो पहला स्टेप मैंने बनाया है, जरा फर्स्ट स्टेप को ध्यान से देखो, है ना। फर्स्ट स्टेप को ध्यान से देखो। रैंकिंग में 37वां क्वेश्चन किसका नहीं बनना? क्लास का 37वां क्वेश्चन है, पीवाईक्यू सेट का 37वां क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट का 37वां क्वेश्चन है। कौन सा 37वां क्वेश्चन है ना? तीन चीजें हैं, क्लास क्वेश्चन, पीवाईक्यू सेट और प्रैक्टिस सेट। तीन चीजें मैंने अपलोड करी हैं, 3 पीडीएफ डाली है रैंकिंग की। तो 37वां क्वेश्चन किस पीडीएफ का है? 1 2 4 13 11 32। अब जरा आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखो, आपको दो ऐसे नंबर होंगे जो गलत दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप एक स्टेप लेवल नीचे जाओगे तो यहाँ पे दो नंबर गलत पाओगे। बताओ कौन सा क्लास का 37वां क्वेश्चन है? चलो, यहाँ पे दो ऐसे नंबर हैं जो कि गलत नंबर है, उन गलत नंबर को आइडेंटिफाई करो, है ना। यहाँ पर दो नंबर हैं जो गलत नंबर है, उन गलत नंबर को आइडेंटिफाई करो। वो कौन से दो नंबर गलत नंबर है? कौन से दो नंबर गलत क्वेश्चन है? गलत नंबर को आइडेंटिफाई करो। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। सर आपको नहीं लग रहा 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 ये दोनों नंबर गलत है? अगर ये दोनों नंबर गलत है तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच का नंबर ही गलत होगा। क्योंकि 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 13 और 13 26 नहीं होना चाहिए था। 13 और 8 क्या होना चाहिए था? 21 होना चाहिए था। 21 और 16 37, 37 और 32। तो यहाँ पे 26 की जगह 21 होना चाहिए था। बहुत बढ़िया। सर यहाँ पर नंबर्स के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो सीधा मल्टीप्लाई होगा, सीधा मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे तो कोई गुंजाइश बचती नहीं है बिना मल्टीप्लिकेशन के। सर सीधा ही मल्टीप्लिकेशन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसने का मल्टीप्लाई करूं कि इतने के नजदीक पहुंच जाए? 5 0 0, 5 6 30, 5 7 35 और 3 ना, 6 0 0, 6 6 36, 6 7 42 और 3 45। 6 का मल्टीप्लाई किया, लगभग लगभग पहुंची है वैल्यू। ये कितने का मल्टीप्लाई करूं सर? 5 दूनी 10, 55 और 1 26, 5 एकम 5 और 2 7। सर ये इंटू 4 होगा, 4 6 24, 4 तिया 12 और 2 14, 144 और 8। सर ये इंटू 3 होगा, 10 तिया 30 और 6 36। ये इंटू 2 होगा, 3 दूनी 6, 6 और 4 10 और ये इंटू 1 होगा। लॉजिक हमें समझ आ गया। लॉजिक हमें समझ आ गया, है ना। लॉजिक हमें समझ आ गया, लॉजिक हमें समझ आ गया। पता है क्या समझ आ गया सर? लॉजिक हमें, है ना, रैंकिंग में 37वां सवाल क्लास का नहीं बनना। अभी मैं करा रहा हूँ, इसके बाद करा रहा हूँ, हैव सम पेशेंस। 37वां रैंकिंग का बता रहा हूँ। इंटू 1 + 2, इंटू 2 + 4। देखो, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। यहाँ पे तुम्हें नहीं लगता कि प्लस का 10 होना चाहिए था? इंटू 5 नहीं होना चाहिए था? 152 में सीधा 5 का गुना नहीं होना चाहिए था? 152 में 5 का गुना करके 10 भी जुड़ना चाहिए था, यानी कि 760 की जगह 770 होना चाहिए था। फिर बनेगा इंटू 6 गुणा 8 और 2 10 और 2 12। 770 में 6 का गुणा करोगे, 12 जोड़ोगे तो डेफिनेटली 4,632 आ जाएगा। तो 152 में 5 का गुणा करके 10 और जुड़ेगा तो 760 की जगह 770 होगा। सर नंबर्स के बीच का गैप -1 है, 6 का डिफरेंस है।
और यहाँ पे 25 का डिफरेंस है, और ये आपके 62 का डिफरेंस है, और ये आपके 123 का डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है वो 216 का डिफरेंस है। हाँ जी, पहले स्टेप को ध्यान से देखो, अपनी दिमाग की बत्ती जलाओ। पहले स्टेप को ध्यान से देखो, दिमाग की बत्ती जलाओ। पहले स्टेप को ध्यान से देखो, दिमाग की बत्ती जलाओ। पहले स्टेप को ध्यान से देख के, सर दीज ऑल आर क्यूब्स, दीज ऑल आर क्यूब्स, दीज ऑल आर क्यूब्स। 2 का क्यूब माइनस का 2, 3 का क्यूब माइनस का 2, 4 का क्यूब माइनस का 2, 5 का क्यूब माइनस का 2, 1 का क्यूब माइनस का 2। दीज ऑल आर क्यूब्स माइनस का 2, दीज ऑल आर क्यूब्स माइनस का 2। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब। लेकिन ये गड़बड़ है, ये भैया सीधा 6 का क्यूब हो गया, जबकि ये 6 का क्यूब माइनस का 2 होना चाहिए था। 216 की जगह 214, 214 का मतलब है 435 की जगह 433 होना चाहिए, 435 की जगह 433 होना चाहिए। बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन चलता आ रहा है सीधा सीधा। इसमें क्या है, 15 तिया 45, और ये हो गया 3.5 गुना, और ये हो गया 2.5 गुना, और ये हो गया 2 गुना, और ये हो गया 1.5 गुना। बिल्कुल सही है, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5। अब इसके बाद कितना होना चाहिए, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1.5 के बाद 1 का गुना होना चाहिए। तो इसका मतलब यही गड़बड़ है, यहाँ पर 1 की जगह क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। 1 की जगह 2 होना चाहिए था, है ना। तब 2 1 कम 2 बनता, 2 में 1.5 का 3, 3 में 2 का 6, 6 का 2.5, 15, 15 तिया 45 का 3.5। ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस से हो गया, मल्टीप्लाई प्लस माइनस से हो गया। ये 6 क्वेश्चन आपके सामने है, ये 6 क्वेश्चन आपके सामने है। हम्म। बनाओ बेटा इन क्वेश्चंस को जल्दी से। बनाओ फटाफट से, जल्दी से। तुम यार बिल्कुल पागल वागल हो गया, दिमाग से पैदल हो गया। 1000 बार कमेंट कर दिया रैंकिंग में 37वां सवाल क्लास का नहीं बना, मैंने कह दिया बता रहा हूँ, और तुम उसी पे कमेंट करे जा रहे हो, कमेंट करे जा रहे हो पूरी क्लास में। मतलब तुम्हें जो अभी पढ़ा रहा हूँ उससे पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें जो सवाल समझाते सब समझ आ गए हैं, ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए अच्छे से। तुम्हारा दिमाग वहीं घूम रहा है 37वें के चक्कर में। कल तुम पता है क्या पूछोगे, सर नंबर सीरीज का 40वां क्वेश्चन बता दो, तुम्हारा कमेंट पूरी क्लास में होगा, नंबर सीरीज का 40वां क्वेश्चन, नंबर सीरीज का 40वां क्वेश्चन, नंबर सीरीज का 40वां। क्यों? क्योंकि तुम आज की क्लास समझ नहीं रहे, तुम्हें पिछली क्लास की चिंता है। फिर तुम यही डेली रिपीटेशन करो। अबे जो समझा रहा हूँ पहले उस चीज को तो समझो, कह दिया। रैंकिंग का क्लास क्वेश्चन का 37वां क्वेश्चन है, देख लेता हूँ कौन सा है 37वां क्वेश्चन। क्या आफत आ रही है ऐसी, कौन सा तुमने मतलब जंग जीत ली। 37वां क्वेश्चन पूछ के देखता हूँ, और चुल्लू वर्षा क्वेश्चन होगा ना तो बहुत पिटोगे बेटा, मुर्गा बना के तुम्हारी बेल्ट ही बेल्ट से धुनाई होगी। समझ रहे हो, बेल्ट ही बेल्ट से धुनाई होगी तुम्हारी मुर्गा बना के। क्या क्वेश्चन है पता नहीं, लेट मी चेक, चेक करता हूँ। रैंकिंग क्लास क्वेश्चन 37वां। हो सकता है आंसर गलत हो, आंसर की में कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्या है क्वेश्चन ये, 3 व्यक्ति पी क्यू आर एक पंक्ति में खड़े हैं, पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं। अरे यार, ये जो क्वेश्चन है ना, अरे यार, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 36, 36 और 37 ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है 36 और 37 में। देखो क्वेश्चन नंबर 36 और 37 क्या है, ये मैंने क्लास में नहीं कराए थे क्योंकि उसकी जरूरत थी नहीं। क्लास में नहीं कराए थे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए नहीं कराए थे।
3 person PQR स्टैंडिंग इन अ क्यू, देर आर 5 person बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच में 5 व्यक्ति हैं। P और Q के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो इनके बीच की दूरी 6 आ जाएगी। P और Q के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? P और Q के बीच की दूरी 6 आ जाएगी। क्योंकि अच्छा, यहाँ पे दो संभावनाएं बनेंगी। P और Q के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो P लेफ्ट में भी हो सकता है और P राइट में भी हो सकता है। P और Q के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो P और Q के बीच की दूरी 6 आ गई। P और Q के बीच में 5 व्यक्ति हैं, और है ना, और 8 अन्य व्यक्ति Q और R के बीच में। इन्होंने कहा 8 अन्य व्यक्ति Q और R के बीच में है, और हमें ना कम से कम, हमें मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। और इन्होंने कहा 8 अन्य व्यक्ति हैं Q और R के बीच में, तो Q और R के बीच की दूरी 9 आ जाएगी। अगर 8 अन्य व्यक्ति Q और R के बीच में, तो Q और R के बीच की दूरी आ जाएगी 9। यदि R से पहले 3 व्यक्ति हैं, बेटा R से पहले 3 व्यक्ति का मतलब R का चौथा स्थान है। क्योंकि अगर R से पहले 3 व्यक्ति हैं, यहां पर R से पहले 3 व्यक्ति आ नहीं सकते, तो ये संभावना गलत है। और P के पीछे 21 है, बेटा P के पीछे 21 है, तो P का पीछे से 22वां स्थान है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 22 और 6 28 और 9 37 और 4 41। 41 की दूरी में पर्सन कितने हो गए? पर्सन हो गए भैया 40। तो ये तो है क्वेश्चन नंबर 36। और क्वेश्चन नंबर 37 भी लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं। अगर पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं, अगर पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो दो संभावना है। पी और क्यू के बीच की दूरी 6 होगी, है ना, लेकिन पी जो है वो लेफ्ट पे भी हो सकता है, राइट पे हो सकता है। पी और क्यू के बीच की दूरी 6 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में तो क्या था कि क्यू और आर के बीच में 8 अन्य व्यक्ति थे। लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है कि क्यू और आर के बीच में 8 व्यक्ति हैं। यहां पर ये नहीं बोला जा रहा था कि 8 अन्य व्यक्ति हैं, यहां पर बोला जा रहा है देर आर 8 पर्सन बिटवीन क्यू एंड आर, और हमें मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन चाहिए। तो मिनिमम के लिए मैं आर को इस साइड बैठाऊंगा। क्यू और आर के बीच में 8 अन्य व्यक्ति होते तो मैं डेफिनेटली आर को अलग बैठाता। लेकिन यहाँ पे 8 अन्य व्यक्ति नहीं बोले, उन्होंने कहा क्यू और आर के बीच में बस 8 व्यक्ति हैं, और हमें मिनिमम का केस लेना है। तो मैं मिनिमम के लिए आर को इधर नहीं, इधर बैठाऊंगा। और क्यू और आर के बीच में अगर 8 व्यक्ति है, तो इनके बीच की दूरी 9 है, तो 6 और 3 9 की दूरी हो गई। क्यू और आर के बीच में 8 व्यक्ति हैं, तो टोटल दूरी 9 है, 6 और 3 9। तो बस ये कहानी थी इस क्वेश्चन में। तो 36 और 37 इसलिए अलग है कि 36 में क्यू और आर के बीच में 8 अन्य व्यक्ति हैं, जबकि यहां पर क्यू और आर के बीच में 8 व्यक्ति हैं। तो क्यू और आर के बीच की दूरी 9 है, यहां भी दूरी 9 है। अच्छा, आर से पहले 3 व्यक्ति हैं। आर से पहले 3 व्यक्ति हैं, तो आर का चौथा स्थान हो गया आगे से। यहां पर आर से पहले 3 व्यक्ति नहीं आ सकते, ये संभावना गलत हो गई। पी के पीछे 21 है। अगर पी के पीछे 21 है, तो पी का पीछे से 22वां स्थान होगा। 6 और 16 है भैया, 16 और 6 22 हो गया। बस टोटल डिस्टेंस आ गई 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 16 कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस 29 की आ गई। तो पर्सन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई मिनिमम 28। समझ गए? तो 36 और 37 ये दोनों क्वेश्चन देख लो, क्लास के क्वेश्चन हैं। चलो, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। ठीक है, चलो, बाकी बहुत सारे बच्चों को इस पर पक्का डाउट होता। ये ऐसे दो क्वेश्चन थे, सिर्फ आपको नहीं, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है इन दोनों क्वेश्चन में, है ना। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने पूछा है तो। क्लास का 40वां क्वेश्चन। 40वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत है भाई? 20 विद्यार्थियों की पंक्ति में रीता का स्थान तीसरा है, जब उसे ऊंचाई के अनुसार, अरे यार इसमें तो कुछ नहीं है, तो सिंपल है, ये तो कर लोगे यार, ये तो कर लोगे, है ना, ये तो कर लोगे, ये तो आसान है। 36 37 तो चलो बढ़िया थे क्वेश्चन। 40वां तो आसान है, 40वां तो तुम कर लेना। चलो बताओ, फटाफट से बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी, भैया दूर हुआ आपका डाउट, जिसका डाउट था 37वें क्वेश्चन में। सर आपने उसको फालतू में पीट दिया। नहीं नहीं, पीटा नहीं था, मैंने कहा था अगर क्वेश्चन खराब होगा तो पीटूंगा। उसने बढ़िया क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, उस बच्चे के लिए क्लैपिंग। हाँ, संतुष्टि मिल गई आपको, ये बता दो। अरे बता दो भाई, शर्मा क्यों रहे हो?
28वें क्वेश्चन का फिगर मैंने क्लास में बनाया था, उससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन कराया था, लेकिन बाकी के 3 क्वेश्चन और है वो आप अपने आप ही कर लोगे। तुम यार पूरे 49 क्वेश्चन मत करो, जो मैंने क्लास के क्वेश्चंस की पीडीएफ दी है ना, वो 49 क्वेश्चन की पीडीएफ दी है। लेकिन तुम 49 क्वेश्चन मत करो, तुम उतने ही क्वेश्चन कर लो जितने क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए, बस उतने क्वेश्चन काफी है तुम्हारे लिए। तुम पहले इन क्वेश्चंस का आंसर दो फटाफट से। अच्छा, कल मैं आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। कल मैं आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अरे ये सब क्वेश्चन नहीं थे क्या? अबे यार, ये क्वेश्चन थे। कल मैं आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, तब आएगा असली मजा। तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हासिल होगा। तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हासिल होगा जब मैं आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा कल। चलिए साहब, इन क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखते हैं। रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना था, रॉन्ग नंबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम्म सर, 14 का वर्ग, 13 का वर्ग, 12 का वर्ग, 11 का वर्ग, लेकिन ये 10 का वर्ग नहीं है ना? सर यहाँ पे 3 3 का पेयर बना हुआ है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 2 10, है ना सर? 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, 11 का वर्ग, 13 का वर्ग, 13 का वर्ग और 15 का वर्ग। तो 15, 13, 11, 9, 7 सारे सारे ऑड नंबर्स के वर्ग हैं। सारे के सारे ऑड नंबर्स के वर्ग हैं, सारे के सारे ऑड नंबर्स के वर्ग। सर 3 का डिफरेंस है, अरे ये तो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर +1 है, 2 का स्क्वायर +1 है, 3 का स्क्वायर +1 है, 4 का स्क्वायर +1 है, 5 का स्क्वायर +1 है, 6 का स्क्वायर +1 है, 7 का स्क्वायर +1 है, लेकिन ये 8 का स्क्वायर है सीधा सीधा। ये 8 का स्क्वायर +1 नहीं है, ये 8 का स्क्वायर +1 नहीं है। सर यहाँ पर देख सकते हो, दीज ऑल आर क्यूब्स। 2 का क्यूब -3 है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब -3 है, 5 का क्यूब -3 है, 6 का क्यूब -3 है, 7 का क्यूब -3 है, 8 का क्यूब -3 है। ये सीधा क्यूब है। ये सीधा का सीधा क्या है? ये सीधा का सीधा क्यूब है। सर ये क्या है? ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर -1 है, ये 13 का स्क्वायर -4 है, ये 14 का स्क्वायर -10 है, ये 15 का स्क्वायर। अरे यार, डिफरेंस निकाल लो भैया। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर 22 का डिफरेंस है, ये भी 22 का डिफरेंस है, और ये 21 का डिफरेंस है, और ये तुम्हारा 23 का डिफरेंस है। तो बेटा 22 22 का डिफरेंस आना चाहिए। 186 गलत है, यहाँ पर 187 होना चाहिए था। 187, 186 की जगह 187 होना चाहिए था, है ना? चलो बस ये वाले क्वेश्चन और देखो। हम्म चलो, ये वाले जो रॉन्ग नंबर के क्वेश्चन है, मैं आपको कल कराऊंगा, और कल ही इन क्वेश्चंस के बाद मैं आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा कल, इन द सन नेक्स्ट क्लास में। नंबर सीरीज की जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, चाहे वो कल हो चाहे वो परसों। कल दिल्ली में इलेक्शन है, तो मैं कल की क्लास का कमिटमेंट नहीं कर सकता, होगी कि नहीं होगी वो आपको कल ही पता चलेगा, ठीक है? चलिए, तो फटाफट से जो भी दिक्कतें हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं, किसी बैच से रिलेटेड, सब्जेक्ट, टॉपिक, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपके पास 2 मिनट का समय है कमेंट्स करने के लिए। जल्दी से कमेंट्स करके बता दें अपनी प्रॉब्लम्स को, ठीक है? ताकि मैं आपके कमेंट्स अपनी टेक्निकल टीम को भेज सकूं। हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में नंबर सीरीज कंप्लीट होगा बेटा। नेक्स्ट क्लास में नंबर सीरीज की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। फिर हम, ये जो नंबर सीरीज है, ये मिसिंग नंबर चैप्टर का पार्ट है।
तो मिसिंग नंबर का नंबर सीरीज तो हमने कंप्लीट कर लिया, फिर हम डायरेक्ट मिसिंग नंबर चैप्टर पढ़ेंगे जो कि सीरीज पैटर्न को फॉलो नहीं करता। ठीक है, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।